हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी हमें अंदरूनी चोट लगती है वहाँ पर सूजन और दर्द होता है तो गर्म या ठंडी सिकाई करने के लिए कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस चोट और दर्द में गर्म सिकाई करें और किस में ठंडी सिकाई करें। तो आइए जानते हैं। पहले हम बात करेंगे ठंडी सिकाई की। जब भी हमें कोई चोट अचानक से लगती है, जैसे कई बार अचानक से हमारा पैर मुड़ जाता है या कलाई मुड़ जाती है, उसमें मोच आ जाती है, या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है जिसमें कोई घाव तो नहीं बनता लेकिन हमें अंदरूनी चोट लगती है जिसमें हमें सूजन और दर्द होता है, तो उस एरिया में जो खून की नलियाँ और मांसपेशियाँ होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होता है। तो शुरुआत में आपको 1 या 2 दिन मतलब 24 से 48 घंटे में ठंडी सिकाई करनी है। ठंडी सिकाई करने से हमारा दर्द कम हो जाता है, क्योंकि ठंडी सिकाई से खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और वहाँ खून का बहाव कम हो जाता है, और जो नसें हमारे दिमाग को पेन का सेंसेशन भेजती हैं उनकी जो कंडक्टिंग पावर होती है, मतलब उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और वो एरिया सुन्न हो जाता है, और सुन्न होने की वजह से हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। ठंडी सिकाई करने के लिए हम लोग आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के पास आइस पैक्स नहीं हो तो वो अपने घर से ही फ्रिज से जो आइस क्यूब्स होते हैं उनको निकाल के किसी प्लास्टिक के बैग में भर करके उसके बाहर से कपड़ा लपेट कर अप्लाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। लेकिन 2-3 दिन हो चुके हैं तो उसके बाद उस पर हमें गर्म सिकाई करनी है, क्योंकि 2-3 दिन में आपको जितना दर्द होना था, जितनी सूजन आनी थी, वो अब नहीं बढ़ेगी, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन अब हमें उस एरिया को ठीक भी करना है, तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग उस पर गर्म सिकाई करेंगे। गर्म सिकाई करने से उस एरिया में वेज़ोडाइलेशन होगा, मतलब कि आपकी जो खून की नलियाँ हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और वहाँ पर खून का बहाव बढ़ जाएगा। खून का बहाव बढ़ने से वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और उस एरिया को पोषण मिलेगा, जिससे वो एरिया ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड में कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं जिसे हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। वो ख़राब और डैमेज टिश्यू को उठाकर ब्लड में वापस भेजकर उनको फिल्ट्रेशन के लिए भेज देते हैं, जिससे वो एरिया हील हो जाता है, क्योंकि वहाँ से सारे डेड टिश्यूज़ हट चुके हैं। गर्म सिकाई हम लोग 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट है। ड्राई हीट के लिए आप लोग हीटिंग पैड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हीटिंग पैड नहीं है तो आप मॉइस्ट हीट भी कर सकते हैं। मतलब आप टॉवल को गर्म पानी में डाल करके उसको निचोड़ करके उसको अफेक्टेड एरिया पे यूज़ कर सकते हैं। और आप हॉट वाटर बॉटल से भी सिकाई कर सकते हो, लेकिन उसे भी आपको कवर करके ही यूज़ करना है। लेकिन किसी भी तरह की सिकाई करने के लिए हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी इंसान को कोई न्यूरोपैथी है, मतलब नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ये महसूस नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, तो ऐसे में आपको बहुत सावधानीपूर्वक सिकाई करनी है। आपको पहले ये जांचना होगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको कोई ब्लड क्लॉट है या फिर आपको डीवीटी की कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आपको बर्फ़ की सिकाई नहीं करनी है। और अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है या फिर आपको कोई घाव है तो आप किसी भी तरह की सिकाई ना करें। और डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी आपको संभल कर सिकाई करने की ज़रूरत है। आप किसी भी सिकाई को दिन में 3 या 4 बार 10-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।